टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और ओडिशा में रूस के विध्वंसक हमलों को लेकर खबर, जहां हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी। तस्वीर भी आपके सामने थी। इमारतों से लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से इमारत में मौजूद बच्चों को और महिलाओं को रेस्क्यू किया जा रहा है। ओडिशा की ये तस्वीरें हैं जहां रूस की तरफ से विध्वंसक हमले हो रहे हैं और इन्हीं हमलों के बीच इमारतों से लोगों को बंकर्स में शिफ्ट किया जा रहा है। हमले के बाद कई इमारतों में आग लगी और इस बीच इमारत के बाकी हिस्से में फंसे लोगों को भी जल्द निकालने की कोशिश की गई। अब ओडिशा में रूस की भीषण बमबारी, एक और बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर हमला बोला गया है और इसी हमले में सेना की इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूस, एक और बड़ी खबर है। गर्मियों में विध्वंसक हमले की ये बड़ी तैयारी, जहां हमले से पहले रूस की मदद उत्तर कोरिया करेगा और दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। यानी आने वाले वक्त में, गर्मी में, पुतिन क्या यूक्रेन पर अंतिम प्रहार करेंगे? फिलहाल इसको लेकर दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस के हवाले से बड़ी खबर और दावा ये कि हमले से पहले रूस की मदद उत्तर कोरिया करेगा और ये गर्मियों में विध्वंसक हमले की बड़ी तैयारी है। फिलहाल डिटेल इंफॉर्मेशन इस बारे में ये कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की ये बड़ी जंगी तैयारी और जुलाई और अगस्त में विध्वंसक हमले का ये प्लान। गर्मियों में सुमी और खार्किव पर कब्जे का प्लान तैयार है। हमले में उत्तर कोरिया की सेना रूस की मदद करेगी। जंग में सैनिक और हथियार किम जोंग भेजेंगे। जंग में करीब 6000 सैनिक उत्तर कोरिया भेजेगा और यही बड़ा दावा फिलहाल दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस की तरफ से किया गया है। अब यूक्रेन युद्ध की आग हर बीतते दिन के साथ भयावह तो होती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जख्म भी दे रहे हैं, लेकिन अब पुतिन और किम जोंग की बड़ी साजिश भी सामने आई है। अगले 2 महीने में पुतिन यूक्रेन के 2 और प्रांत पर कब्जा करना चाहते हैं और पुतिन ये लक्ष्य हासिल कर सके, इसके लिए किम ने अपनी सेना भी कर दी है रवाना। लेकिन सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन के वो कौन से 2 प्रांत हैं जिस पर रूसी कब्जे का खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेन की जंग में एक बार फिर से किम जोंग की एंट्री हो गई। इस बार पुतिन किम जोंग की मदद से यूक्रेन के 2 प्रांतों पर कब्जा करना चाहते हैं। पुतिन और किम के टारगेट पर रूस के सुमी और खार्किव। युद्ध में उत्तर कोरिया की सेना और हथियारों के आने से यूक्रेन का क्या हश्र होने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रूसी फौज यूक्रेन में जो जबरदस्त हमले कर रही है उसे देखिए। खमेलनित्स्की में रूस ने किंजल मिसाइल से यूक्रेन की एयरफील्ड पर कई विस्फोट किए। सुमी में रूसी सेना ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन काट दी। सुमी में ही रूस ने यूक्रेन के सर्विलांस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। खार्किव में रूसी सेना ने यूक्रेन के 3 ठिकानों को मलबे में बदल दिया। डोनेस्क में रूस ने भीषण हमला करते हुए 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। चेर्निहिव में रूसी हमले की वजह से कई इमारतें तबाह हो गईं। रूस ने यूक्रेन में तबाही मचाई तो भड़की यूक्रेनी फोर्स ने रूसी धरती पर ड्रोन से जबरदस्त पलटवार किया। यूक्रेन ने बेलगोरोड से लेकर ब्रियांस्क और कुर्स्क तक धावा बोला। यूक्रेन ने बेलगोरोड में हमला कर रूस के तेल डिपो को तबाह कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने रूसी सेना के एक ठिकाने को बर्बाद कर दिया। ब्रियांस्क में यूक्रेनी हमले से रूस का मिसाइल और तेल डिपो भस्म हो गया। लुहांस्क में यूक्रेन ने 15 ड्रोन से विस्फोट कर रूसी सेना के हथियारों को तबाह कर दिया। यूक्रेन के मिग-29 फाइटर जेट ने मिसाइलें बरसाकर रूस के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया।
सूमी में यूक्रेन ने उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जिसमें रूसी सैनिक छिपे हुए थे। इस बीच यूक्रेनी सेना अध्यक्ष सिर्स्की ने दावा किया है कि यूक्रेनी फोर्स ने सूमी में रूसी फौज को आगे बढ़ने से रोक दिया है। सूमी में रूस को झटका पहुंचा तो पुतिन ने किम जोंग की मदद लेनी शुरू कर दी। दक्षिण कोरिया के मुताबिक रूस यूक्रेन के खिलाफ जुलाई और अगस्त में बड़ी जंग छेड़ने जा रहा है। जुलाई और अगस्त में सूमी और खार्किव पर कब्जे का प्लान है। इसके लिए किम जोंग सैनिक और हथियार भेजने जा रहे हैं। किम जोंग की मदद से पुतिन यूक्रेन के 2 और प्रांतों पर रूसी झंडा फहराना चाहते हैं। पुतिन और किम ने इस खतरनाक प्लान पर काम करना तब शुरू किया जब ट्रंप ने यूक्रेन के बजट में कटौती का ऐलान कर दिया। ऐसे में यूक्रेन और कमजोर हो जाएगा और पुतिन अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।